नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इटावा जैसा एक मामला सामने है, जहां एक कथावाचक पर जाति छिपाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का आरोप लगा है। लखीमपुर खीरी के धरोहरा थाना क्षेत्र के खमरिया कस्बे में राम जानकी मंदिर में पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। कथा चल रही थी। इस बीच 7वें दिन उस समय विवाद खड़ा हो गया जब गांव वालों को कथावाचक के जाति छिपाने वाली बात पता चली। कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने गांव वालों को खुद जाति ब्राह्मण बताई थी। साथ ही उसने बताया कि वो काशी का रहने वाला है। 7 दिन तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा में 6 दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। 7वें दिन भंडारे के मौके पर अचानक गांव वाले और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैली कि कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई है। गांव वालों ने इस बात की पुष्टि करने के लिए मड़िया आश्रम के संतों और जानकारों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि कथावाचक का पूरा नाम पारस मौर्य है। ये पहले भी कई बार कई जगह खुद की जाति छिपाकर कथा सुना चुका है। देखते ही देखते कथा के पंडाल में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ लोग कथावाचक से अभद्रता भी करने लगे। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा और इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस और हिंदू संगठनों की बात करने लगे। इस बीच दबाव बढ़ता देख कथावाचक ने माइक पर सार्वजनिक तौर पर गांव वालों से माफी मांग ली। माइक पर गलती मानते हुए कथावाचक ने कहा कि वो भविष्य में कहीं भी जाति छिपाकर कथा नहीं सुनाएगा। माफी मांगने के बाद भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा था और गांव वाले इस मामले में मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारी और कथा के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में लोगों को लगा कि इस तरीके से अगर जाति छिपाई जाएगी तो आगे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। तो लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। जाति छुपाकर कथा करने का सिलसिला जारी हो गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जिसमें पारसनाथ मौर्य खुद को ब्राह्मण बताकर श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे। 7वें दिन कथा के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पता किया कि ये मौर्य समाज के हैं, लेकिन खुद को वो ब्राह्मण बताए थे। इसके पहले भी आपने इटावा में एक घटना देखा होगा जिसमें यादव समाज के कथावाचक खुद को ब्राह्मण बताकर कथा कर रहे थे। जिसके बाद देखिए मौर्य समाज के जो कथावाचक थे लखीमपुर खीरी में जो कथा कर रहे थे, उन्होंने मंच से माफी मांगी, उसके बाद वहां से चले गए। वो खुद को काशी विश्वनाथ यानी काशी का निवासी बताए थे। हमारे साथ देखिए काशी के तमाम लोग हैं। सवाल सबसे पहले अनिल जी आपसे है कि मौर्य होना गुनाह है, यादव होना गुनाह है या ब्राह्मण ही कथा करेगा? नहीं, ब्राह्मण ही कथा कहेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने कर्म ज्ञान के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे महर्षि वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी थे। ये दोनों लोग ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन इनके कर्म जिसके कारण से समाज में वो अच्छे ज्ञान का प्रकाश हुआ, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर को पूजता है, उसके बारे में ज्ञान रखता है, जिसके कर्मों से समाज में अच्छी व्यवस्था बनती है, अच्छी चीजें आती हैं, वो ब्राह्मण हो सकता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप क्या देखते हैं इस घटना को लेकर? आज कल की घटना देखा जाए लखीमपुर खीरी में, तो जाति छिपा के जो कथा कर रहे थे वो गलत है। आप कोई भी बिरादरी को कथा कोई आपको कराने आ रहा है कैसे भी, तो भाई आपको बताना चाहिए आप कौन बिरादर है, कौन जाति है। जैसे पिछड़ा वर्ग में देखिए तो भाई सूरजपाल सिंह है, कथा करा दे, मुरारी बापू है, पिछड़ा वर्ग के आते हैं। ये लोग कथा कहते हैं भाई हम पिछड़े जाति है, सब कुछ जानते हैं, और वो ब्राह्मण करके भाई गलत है। पर कथा कोई भी सुना सकता है, वो पिछड़ा दलित कोई भी रहे, जिसको ज्ञान हो वो सुना सकता है। कुछ लोग और हैं, ब्राह्मण होना गुनाह है या मौर्य होकर कथा करना ये गुनाह है? देखिए कोई गुनाह नहीं है। ये भारत मेरा है, संस्कृतियों का देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। आप चाहे ब्राह्मण में से कोई हुआ है कि नहीं हुआ है, जो ज्ञान दे रहा है वही मेरा ब्राह्मण है। भारत है, राम की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, काशी विश्वनाथ जी सबको दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जाति तो 1800 का नाम बोला जो कि 78 में बना, उसके पहले जातियां था ही नहीं। तो जो पारस मौर्य जी थे वो कथा करे,
हम सब उनके साथ है। हर समाज के लोग कथा करें, हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, आरती गाते हैं, हर जाति के लोग गाते हैं, सबको हक अधिकार। ये भारत है, ये भारत है। जैसे भगवा मेरा सूर्य उगता है, भगवा है ना, तो सब लोग प्रणाम करते हैं, उसमें तो कोई जाति नहीं है। तो भारत में जाति का अर्थ ही नहीं है। पूरा पिछड़ा समाज से लेके समान समाज भी हमारे साथ। देखिए अभय पांडे पार्षद जी है, साथ में चलते हैं हम लोग, कभी जाति की बात नहीं करते हैं। वो भी कथा करते हैं, हम भी कथा करते हैं, हम लोग राजनीतिक वाला कथा करते हैं। तो समाज में ये होना ही नहीं चाहिए। हम सब भारतीय हैं, भारत माता की जय करते हैं, जय श्री राम करते हैं, हर हर महादेव करते हैं। और मैं जो जाति की जो गाना गा रहे हैं ना, उनसे मैं पहले कहना चाहता हूं कि जाति का गाना छोड़ो, हिंदू हिंदू कहना सबको कहना पड़ेगा। हम सब भारत में जन्मे, हिंदू में जन्मे हुए हैं, तो हम सब जय श्री राम कहेंगे। जाति का क्या अर्थ है? जाति जितना ज्ञान बढ़ा उतना जातियां बन गई, जितना ज्ञान बढ़ा है उतना जातियां बन गया। और पूरा हिंदू समाज पिछड़ा वर्ग हो चाहे समान वर्ग। भगवान की प्रशंसा सब करते हैं, भगवान के गुणगान सब करते हैं, भगवान की कथा सब करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मौर्य हुए तो उनका विरोध हुआ, उसके बाद वो मंच से माफी मांगे, फिर वो चले गए, कथा समाप्त हो गई वहीं से। सवाल ये है कि इटावा में घटना आपने देखा था, यादव होने पे गुनाह हुआ, यहाँ मौर्य होने पे गुनाह हुआ। दोनों जगह पे बस यही है कि दोनों जगह पर जाति अलग थी और गुणगान भगवान के चल रहा था। देखिए, कथा के लिए कोई जाति नहीं होती है, जिसके पास ज्ञान है वही कथा कर सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा कि क्या षड्यंत्र के तहत तो कथा नहीं करवाई जा रही है। अगर आप जाति छिपा कर कथा करते हैं, कोई ये मना नहीं करता है, क्योंकि हमारे जितने कथावाचक है उसमें कई जातियों के लोग कथावाचक हैं। ऐसा बात नहीं है कि किसी ब्राह्मण ही कथा कह रहा है, अंदर कोई विरोध करता है, कोई विरोध भी नहीं करता है, कोई ब्राह्मण विरोध करे या कोई जाति का विरोध करे, लेकिन षड्यंत्र के तहत कथा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल देख रहे हैं मुस्लिम हिंदू बन करके और हिंदू को जो है, हिंदू में जो है अपनी कुरीतियों को पैदा करना चाहते हैं। और ये ऐसा कोई का षड्यंत्र न हो, किसी पार्टी या किसी से संबंधित न हो, क्योंकि कथा कहना तो बड़ी अच्छी बात, हम लोग तो सबको सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। कथा कोई भी कहे, जिसके पास ज्ञान रहेगा वही कथा कहेगा, जाहिर सी बात है। जिसको ज्ञान नहीं रहेगा वो कथा कहाँ से कहेगा। तो हमारे सनातन में कोई जाति का मतलब नहीं है, कथा सब कह सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत कथा नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदू मुसलमान में चल रहा है इस समय। बिल्कुल, षड्यंत्र के साथ नहीं होना चाहिए, अपनी जाति बतानी चाहिए। हमारे साथ आखिरी सवाल आपसे है, इस पूरी घटना को आप क्या और किस तरीके से देखते हैं? यह घटना जाति से कोई मतलब इसका नहीं है। और मौर्य जी को कथा करना था, उनके अंदर विद्वत्ता थी, तो उनको जाति बता करनी चाहिए, जाति छिपा के नहीं करना चाहिए। और जाति, क्योंकि हमारे शास्त्र में, सनातन संस्कृति में, जैसा कि हमारे अन्य साथी ने बताया कि वह वेद व्यास जी हों या महर्षि वाल्मीकि जी हों, यह अगर हम देखा जाए तो यह तो अलग ब्राह्मण नहीं थे, अनुसूचित जाति से थे। एक बात कर रहे हैं, ये तो पिछड़ी जाति में आ रहे, वो तो अनुसूचित जाति से थे, मगर उनके अंदर जो विद्वत्ता थी, इसलिए पूरे सनातन ने उनको पूजा और सब उनको मानते हैं और हर जाति के लोग मानते हैं। मगर इस समय जो इस भवसागर में जो इस समय माहौल चल रहा है कि सनातन संस्कृति को कैसे नाश किया जाए, इसके लिए लोग बहुरूपिया का रूप धारण कर रहे हैं। यह हमारे संस्कृति के लिए बहुत घातक है, क्योंकि लोग अब बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, और उसके बाद भगवा पहन के और ब्राह्मण का रूप धर के वह आ रहे हैं। जैसे कि एक ये रामायण में आपने देखा ना कि भारतीय संस्कृति को और एक नाश करने के लिए रावण ने किस प्रकार से जो ब्राह्मण का रूप धर के आया और पूरे समाज में जो है एक गलत अत्याचार रूपी जो है वह परंपरा लागू हुआ। नहीं तो हमारे हिंदू संस्कृति में आपसे बता दें, कभी जो है कोई स्त्री को ऊपर आंख उठा के देखता तक नहीं था। सबको, किसी की भी औरत हो, बड़े सम्मान भाव से, यहाँ तक कि शिवाजी जैसा राजा, वह उसके सामने जब उसकी प्रजा जो है और उसका एक सैनिक जो है एक अच्छी कन्या को पकड़ के लाता है कि ये जो हमारे दुश्मन के घर से आई हुई है, मगर वह कहते हैं माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, अगर मेरी माँ अगर ऐसी होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। मगर अपने सैनिकों को वह दंडित करते हैं, उनको बिगड़ते हैं, उनको कहते हैं आप ये सरासरी गलत कर रहे हैं। ये तो जब मुस्लिम आक्रांताएं आए तब हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ, उनके साथ बलात्कार होना शुरू हुआ। इसलिए समाज में जो भारतीय संस्कृति है
इसका दोहन न हो, इसको गलत ढंग से लोग प्रस्तुतिकरण न करें, इसके लिए नाम बताए करें, तो कम से कम जनता को तो ये रहेगा ब्राह्मण बन के, क्योंकि आज भी भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण है तो लोग को है कि यह उचित बात करेगा, यह लोगों के मन में यह धारणा है, आज भी है। जब अमेरिका जैसा देश यह मान गया कि नहीं, जो ब्राह्मण है वास्तव में उसके अंदर विद्वत्ता है, वह इतना विकसित राष्ट्र जो जाति वहां पे नहीं है, फिर भी वह मान गया, तो इसका मतलब कि आज भी हमारे संस्कृति में ये बात है। और यह धूमिल ना हो, इसको लोग गलत ढंग से ब्राह्मण के नाम पे गलत प्रचार प्रसार करें, या एक दो बार कथा करें, फिर पता चले कि नहीं ये कुछ और गलत विसंगतियां पैदा करें, तो यह ना हो, ये जो है होना। काशी के लोग, इनका साफ साफ यही कहना है कि आप कथा करिए, कथा करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन अपनी जाति बता के करिए, बाद में ये ना पता चले कि आप किस जाति को हो। कथा तो सबको करने का अधिकार है, भगवान की प्रशंसा, भगवान की गुणगान, भगवान की कथा तो सब कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी करते हैं। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक कथावाचक ने जाति छुपाकर कथा कहने पर वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि खमरिया थाना क्षेत्र के खमरिया बाजार में एक मंदिर है, मंदिर पर वह कथा सुना रहा था। इसी दौरान गांव वालों ने उससे उसकी जाति पूछी और पहचान पूछी, तो पता चला वो मौर्य समाज से निकला। इसी को लेकर के गांव वाले भड़क गए और उससे माफी मंगवाई, जिसके बाद में वहां से कथावाचक जो था वो भाग निकला। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस जाति छुपाकर कथा कहने को लेकर के इस पर किस तरीके से देखते हैं। इसी तरीके से एक इटावा में भी घटना हुई थी, उसके बाद में अब लखीमपुर खीरी में घटना हुई। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या नाम है आपका? एडवोकेट राहुल तिवारी। राहुल जी, एक कथावाचक ने जाति छुपाकर कथा कहने पर उसको माफी मंगवाई गई है, उसके बाद में वह वहाँ से मंच छोड़कर भागा है, किस तरीके से इसको? देखिए, हमको कभी भी अपनी पहचान छुपा करके कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, और जहाँ तक कथा कहने का है तो हिंदू धर्म में सभी को अधिकार है, सभी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में पुजारी, और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कथावाचक, चाहे वो मुरारी बापू हों, आसाराम जी हों, हजारों कथावाचक हैं जो कि ब्राह्मण नहीं है, और उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है। हिंदू समाज उनको बहुत ही श्रद्धा से पूजता भी है और उनके चरण स्पर्श भी करता है। पैर छूना जो होता है एक श्रद्धा का विषय होता है, जिसके प्रति हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, उसके चरण स्पर्श करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, वो माता पिता हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों। तो छुपा करके कुछ नहीं करना चाहिए। और इटावा की घटना से इस घटना में बहुत अंतर है। वहाँ लोगों ने कुछ अति उत्साह में ऐसी गलतियां कर दी थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मामले को बिगड़ने नहीं दिया, बात को स्पष्ट किया और उन्होंने अपनी भी गलती को स्वीकार किया, और ये मामला यहीं पर खत्म हुआ। और संपूर्ण समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग हिंदू समाज हैं, हम लोग समरसता को बढ़ाने में और संपूर्ण हिंदुओं की एकता के लिए काम करें। कोई भी ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर यदि है तो उसको समाप्त करें। संपूर्ण हिंदू समाज बराबर है, उसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई क्या नीचा लगता नहीं। है जिस तरीके से जाति छुपाई गई, वो मौर्य समाज से निकला, जब उसको बुक कराने के लिए जब उसको लेने गए थे तो उसने अपना नाम तिवारी बताया था। अब इस कथ्य में कितना सत्य है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी मनुस्मृति और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, चारों वर्णों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई, लेकिन वो गुण और कर्म के अनुसार है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जन्मता जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते, जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म के अनुसार उनको द्विज यानी कि वर्ण प्राप्त होता है। वर्ण जो है यह एक डिग्रियां हैं और इनको कर्म के अनुसार, साधना के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ऊंच नीच का भाव हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है, और इस भावना के कारण ही हम लोग पूरे भारतवर्ष, जो कभी आर्यावर्त था, अखंड भारत था, वहाँ से सिमट करके हम लोग बहुत छोटे से भूभाग में सिमट गए हैं। आज अफगानिस्तान में हिंदुओं की कोई जाति नहीं है, पाकिस्तान में कोई जाति नहीं है, बांग्लादेश में कोई जाति नहीं, ईरान इराक में हमारा नामो निशान मिट गया, कश्मीर केरल बंगाल में हम सिकुड़ रहे हैं। इसलिए मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम सब हिंदुत्व में विश्वास रखें और सबको बराबर में माने, इसी से हिंदुत्व भी सुरक्षित रहेगा और हमारा भारत भी तरक्की करेगा। किस तरीके से इस बयान इसको देखते हैं, जिस तरीके से वो वहाँ कथा हो रही थी, कथा के ही दौरान लोगों ने वहाँ उसका परिचय जाना, तो उसके बाद में वहाँ पर लोग भड़क गए। देखो, ऐसा है, अगर आप विद्वान हैं और अगर आपको हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी है तो आप कथा वाचना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अपराध वहाँ पे है कि अगर आप अपना नाम छुपा करके
ये चीज अगर आप वहाँ पर कथा वाचन करते हैं या किसी को गुमराह करते हैं और दौरान कथावाचक फिर आपकी अगर आइडेंटिटी वहाँ पर प्रूफ होती है कि आप फला नहीं फला हैं, तो ये तो गलत है। अगर आप विद्वान हैं तो आप अपना नाम पता बगैर छुपाए आप जो है अपना प्रचार करिए कि मैं ओम प्रकाश वर्मा हूँ या ये फला बिरादरी के हैं। आप आराम से कथावाचक करिए, जो जिसकी जहाँ पर भावना है आपको ले जाएगा, वहाँ आपको सुनेगा। लेकिन अगर कथा वाचने के दौरान आपकी वो पहचान सामने आती है तो ये तो गलत बात है। मैं भी इसको नहीं मानता हूँ। आप विद्वान हैं, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन तब आपके बारे में पता चलता है पहले आप तिवारी जी लिख रहे हैं फिर आप फलाने जी निकल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, ये ठीक नहीं है। क्या नाम है भैया? सुनील सुनील कुमार जी, किस तरीके से इसको देखते हैं जो कथावाचक द्वारा जात छुपाई है? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्या लगता है? अपनी जात को छुपा के कथा नहीं करनी चाहिए। आप विद्वान हैं तो अपनी जात को उजागर करते हुए अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहिए, भावुक करनी चाहिए, इसका नहीं। राहुल जी, जिस तरीके से गांव वालों का कहना है कि जो ट्रस्ट के मंदिर के लोग हैं जो इनको बुक करने गए थे, उस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है यदि आदमी ने क्षमा याचना कर ली तो उस विषय को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। जैसे ये कब पहचान उसको उजागर हुई? बताया जाता है कि राम का कुछ नाम ले रहे थे, राम के जब वचन सुना रहे थे उसी दौरान इनकी पहचान हुई। अब ये तो मैं वहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं था और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो चीज़ें उजागर हुई, लेकिन हमको बड़ा हृदय रखते हुए अपने समाज को स्वीकार करना चाहिए और क्षमा याचना के बाद इस विषय को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल किसी बात को बहुत आगे नहीं खींचना चाहिए, वो भी हमारे परिवार के अंग हैं और परिवार में अगर किसी से त्रुटि हुई है तो हमारे परिवार में भी विवाद होते रहते हैं, लेकिन विवादों को जहाँ तक हम बढ़ाएंगे तो हमारा समाज कमजोर होगा और समाज कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमको विवादों का पटाक्षेप करना चाहिए और समरसता के ऊपर काम करना चाहिए, भाईचारे के ऊपर काम करना चाहिए। क्या लगता है इटावा में भी ऐसे ही एक बार घटना हुई थी, उसको लेकर के लोगों ने सबक नहीं लिया? हाँ नहीं, सबक तो लिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और जो गलत था उसने क्षमा याचना कर ली, विषय खत्म हो गया। इटावा की घटना की तो मैं निंदा करता हूँ। अगर किसी ने वहाँ अपनी पहचान भी छुपाई थी तो किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था और कानून हम हाथ में लेकर के हम लोगों ने समाज में बहुत ही गलत संदेश दिया और हिंदू समाज जो कि राजनीतिक दल इसको बांटना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाओं से हमारे अंदर विभाजन पैदा होता है और विभाजन नहीं पैदा होना चाहिए। हमको विभाजन को खत्म करना है। पूरा देश एक है, पूरे देश के विचार एक हैं और पूरा देश एक गति में जब आगे बढ़ेगा तभी हम लोग पुनः विश्वगुरु बनेंगे। अगर बटेंगे तो हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। जिस तरीके से जात छुपाकर कथा कहने का एक ट्रेंड चल रहा है, क्या लगता है इसको बंद होना चाहिए क्या? हमारे राहुल भाई ने सही कहा है कि चलो खैर ठीक है कि जात छुपा करके जो भी कार्य किया गलत है, वो गलत श्रेणी में आता है, लेकिन अगर जहाँ पर क्षमा याचना मांग ली जाती है तो उसको अब इस भावना से नहीं देखना चाहिए। आगे इससे लोग अपना सबक लेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, हर बिरादरी में आते हैं, अपनी अपनी कथाएं करते हैं, उसको लोग ले जाते हैं, आराम से सुनते हैं, उनका जो भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत सही है कि अगर क्षमा याचना मांगने के बाद उसको टूल देने की हमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है और भविष्य में अब कोई अपना नाम और ये छुपा करके ऐसी घटना ना हो, यही हम आप जो है समाज के प्रति चाहते हैं। और क्या है ये वो लोग हैं जो विद्वान लोग थे, जिनका कहना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनर्जन्म ना हो और कोई भी समाज हो वो अपनी जाति छुपा करके इस तरीके से कथा या किसी प्रवचन में न जाए और ये इसकी लोग कड़ी निंदा करते हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। लखीमपुर खीरी में कथा के दौरान हुए बवाल में अब झांसी के लोगों का क्या कहना है, इसके लिए हम झांसी के उस इलाके में हैं जहां पर व्यापारी हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। ये मामला इसलिए अब उठ रहा है क्योंकि लगातार कथाओं के दौरान जाति छुपाकर लोग कथा कर रहे हैं। इससे पहले इटावा में भी एक मामला सामने आया था और उसमें राजनीति शुरू हो गई थी। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं झांसी में और अब हम इन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरे कथावाचक जो कथा चल रही है लगातार उनमें क्यों बवाल हो रहा है और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में जो कथा के दौरान बवाल हुआ है उसमें कथावाचक से माफी मंगवाई है क्योंकि उन्होंने जाति छुपाकर कथा कर रहे थे। तो हमारे साथ देखिए कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं।
सर क्या नाम है? अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, आप देख रहे होंगे लगातार कथाओं में बवाल हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस कथा को? अभी लखीमपुर खीरी में एक मामला हुआ है, उसमें भी यही हुआ है। तो भैया कथा तो उसका करना चाहिए जो ब्याज गद्दी पे बैठे। ब्याज गद्दी पे जो बैठता है, जिसको ज्ञान हो, पंडित हो, पूजनीय हो, ब्याज गद्दी में वही बैठता है, अन्यथा को दूसरे आदमी को हक नहीं है। आपने अपनी जाति छुपाई है, वो गलत है। आप कथा करो, कोई दिक्कत तो जाति बताकर कथा करनी चाहिए थी उनको। तो आप कथा करो, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान की बात है ये तो, मगर जाति क्यों छुपाई है आपने? समझे ना? इससे पहले भी इटावा में एक कांड हुआ था, वहाँ पे भी जाति छुपाई किया था। तो क्या माना जाए कि सिर्फ ब्राह्मणी जाति के लोग कथा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण जाति मतलब आप जो ब्याज गद्दी में बैठता है, जिसको गुरुजी अपना ब्याज गद्दी सौंपते हैं, उसको कथा करनी चाहिए। एक मर्यादा है। हाँ, एक मर्यादा होनी चाहिए। तो अभी देखिए, लोगों का कहना है मर्यादा है, और भी लोग हैं। गद्दी की मर्यादा रखना चाहिए। और जाति, मैं कह रहा ज्ञानवान हैं आप, लेकिन आपको जाति छुपाने का कोई हक नहीं है। जाति नहीं छुपाना चाहिए, लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। लखीमपुर खीरी का मामला आपने पढ़ा? हाँ, पढ़ा है मैंने। पेपर में वहाँ पे यही हुआ है, जो है उन्होंने जो है वो जाति छुपा के जो है किया, वो बवाल हो गया। उसकी वजह से जो है भाई पहले ही बता देना चाहिए नहीं कि हम ये हैं, और लोग स्वीकार जो करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भाई छुपाने की क्या जरूरत है? अरे छुपाते हैं, जो धर्मचार्य है वो जो कथा करते हैं वो छुपा जाते हैं मामला, तो फिर मामले में बवाल हो जाता है। ऐसा मतलब लगातार भावनाओं की वजह से बवाल होता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, समझे। और वो जो क्या है, जो भी व्यास गद्दी पे बैठा वो पूजनीय होता है। सब तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, चरण स्पर्श भी करते, सब करते। अब उनके मन में कुछ आया होगा, हो गया बवाल, जो है जी होता है, बस। और क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, झांसी से अमर कोष्टा, कि कथा अगर कोई कर रहा है तो उसको या तो ज्ञान हो तो कराए, लेकिन क्या जाति नहीं छुपाना चाहिए उसको, अपनी जो है वो साफ बताना चाहिए। जैसे मैं कोष्टा हूँ तो मैं तो अपना साफ क्लियर करके बता रहा हूँ कि मैं कोष्टा हूँ, लेकिन क्या है, जानकारी इसको क्लियर होना चाहिए, और कोई उसमें दुबा छुपी वाला काम नहीं होना चाहिए, जो है उसको साफ करके बताना चाहिए। लखीमपुर खीरी में देखिए, साहब ने माफी मांगी है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल। तो देखिए, लोगों का अभी भी कहना है कि जाति छुपाकर अगर आप कथा करते हैं, क्योंकि वो गद्दी ऐसी है जहां पर लोग आते हैं, उनको मानते हैं, और अगर जाति छुपाकर आप कथा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ के एक व्यापारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में राजनीति भी गर्म होने लगती है। इटावा में भी एक मामला हुआ था, उसमें भी राजनीति हुई थी। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिद्ध है। अमर जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, अगर इस प्रकरण को अगर अभी आप देखें अभी हाल ही स्थितियों में, तो कुछ समय से ये सब घटनाओं को हाईलाइट किया जा रहा है। जिस तरह से समाज के अंदर एक संदेश विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा आपको देखने को मिल रही है, पीडीए, व्हाट इज द सेंस ऑफ पीडीए? हर जगह आप अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेके चल रहे। क्या है यार, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। पहले हिंदुत्व है, राष्ट्र है, उसके बाद कोई जाति और धर्म है। तो जिस तरह का जो घटनाएं क्रम आ रही है सामने, मुझे तो ये लगता है कि विपक्षियों का ये षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जो सनातन को जिंदा किया जा रहा है। आज आप डिफेंस कॉरिडोर के मामला देख लीजिए, जैसे कॉरिडोर के अयोध्या का मंदिर का जो निर्माण किया गया है, हजारों करोड़ की लागत से, जहां सनातन को जिंदा किया है। 500 साल की जो घटना, जो सरकारें आई गई, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, ये सब शासन रहा, इस शासन को निकालते हुए जिस तरीके से मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार ने मिलके अयोध्या के भव्य मंदिर का निर्माण किया है। उज्जैन महाकाल कथा पे आई नहीं, तो कथा के लिए तो यही है ना, कथा ये बात सही है कि जो आदमी के अंदर ज्ञान होता है उसकी जाति धर्म नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर आप अपनी जाति धर्म पूछ के कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक गलत चीज है। क्योंकि हम जिस जात से आते हैं, मैं गर्व है कि हम जिस जात से, लेकिन हम पहले हिंदू हैं। और अगर हम किसी पीठ पे बैठ के कोई भजन संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम अपनी जाति छुपा के वो काम कर रहे हैं, तो ये गलत भी है। इस तरह का आदमी को अपना जाति नहीं छुपाना चाहिए। तो जिस तरह से राजनीति होती है, इटावा वाले मामले में भी राजनीति हुई, लगातार अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तमाम बातें आई सामने, समाजवादी पार्टी के पेज से भी हुई। इसको किस तरह से देखते हैं? लखीमपुर खीरी में भी यही सेम मामला है, बस वहाँ दूसरी जाति का व्यक्ति था और यहाँ पे दूसरी जाति के व्यक्ति हैं। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अखिलेश यादव जी ने जो इटावा वाला संज्ञान लिया था, मामला लिया था भागवत का, उसमें शायद मेरे ख्याल से यादव समाज के वो कथावाचक थे।
उसके लिए उनको लोग काफी पीड़ा हुई, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल बनाया कि यादवों का शोषण किया जा रहा है। तब कहाँ थे जब बरेली के अंदर एक जुलूस निकल रहा था समुदाय विशेष का, और वहां एक यादव की हत्या कर दी गई थी। कहाँ थे अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव ने उस समय यादव प्रेम नहीं दिखाया। यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणों को जा रहा है, यादव का शोषण किया जा रहा है, कि यादव का ऐसा हुआ पैदा हुआ। वहां भी तो यादव की हत्या हुई थी, निर्मल हत्या हुई थी। आज अखिलेश यादव जी के साथ 5% यादव समाज के लोग नहीं है, 95% सनातन को पकड़े हुए हैं, सनातन के साथ चले हैं। यादव समाज के लोग खुद ही स्वीकार नहीं कर रहे अखिलेश यादव को। तो क्या माना जाए, विरोध चल रहा है अखिलेश की? नहीं, अखिलेश जी के बीच विचारधारा अलग ही हो गई है। जो मौलाना मुलायम सिंह का लड़का होगा तो उसकी विचारधारा भी वही होगा, क्योंकि नहीं सुनिए, आप पहले बात सुनिए। इनके पिताजी ने कार सेवकों को मरवाया अयोध्या के अंदर, ये सनातन धर्म। अभी लखीमपुर खीरी का मामला बहुत मुद्दा विशेष है, जिस तरह से वहाँ माफी मंगवाई गई है वो आपके हिसाब से गलत है कि सही है? नहीं, ऐसा है जिस तरह से उन्होंने मंच पे मौर्य जी ने, जो आपने बताया कि वो शायद मौर्य समाज से आते थे, मौर्य समाज में भी पारस मौर्य नाम था, पारस मौर्य जी उनका नाम था। उनसे सावर्जनी रूप से इसीलिए बनवाई गई कि उन्होंने जिस तरह से मंच से सिद्ध उस पर बैठ के जिस तरह से उन्होंने कथा का ज्ञान दिया है, लेकिन ज्ञान देने के पहले अगर हम अपनी जाति अगर बता रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? या तो आप जाति लिखिए नहीं, और अगर आप जाति लिख रहे हैं तो आपको बताने में भी किसी चीज का वो परहेज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से लगातार लखीमपुर खीरी प्रकरण में, कथा प्रकरण में लगातार बवाल मचा हुआ है और अलग अलग जिलों से लगातार प्रक्रिया लोगों की आ रही है। तमाम लोगों का कहना है कि जो कथावाचक थे वो उस गद्दी पर बैठते हैं जहां पर लोग उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, भगवान की लीला में मग्न रहते हैं। लेकिन अगर क्या हो जाता कि वो अगर पहले से ही ये बता देते कि उनका नाम पारस मौर्य है या फिर उनकी जाति कुछ और है, तो कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है उसमें झांसी के लोगों का भी यही कहना है कि ये गलत है, उन्हें पहले से ही अपना नाम या अपनी जाति को उजागर कर कथा करनी थी। तो वीडियो के साथ मोहम्मद शाहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी।